श्री राग महला तीजा। काया साधै उर्ध तप करै, विच हो हाउ मैं न जाए। 33वें अंग पे गुरु अमरदास जी महाराज श्री राग में कृपा कर रहे हैं। महाराज कहते हैं काया साधै उर्ध तप करै, कि अपने शरीर को संभाल के रखा हुआ है, उल्टा लटक के तू तप कर रहा है, लेकिन विचों हाउ मैं न जाए, लेकिन तेरे अंदर की जो हाउ में है वो तो फिर भी नहीं जा रही है। इसी हिसाब से गुरु अर्जुन देव जी सुखमनी साहिब में कहते हैं निमख निमख कर शरीर कटावे, ताओ पी हाउ मैं मैल न जावे। भी अगर छोटा छोटा शरीर का टुकड़ा भी कर दिया जाएगा ना, तब भी जो मन के अंदर की हाउ में है ना वो फिर भी नहीं दूर होगी। इतनी सूक्ष्म है हाउ में साध संगत जी। अध्यात्म कर्म जे करे, नाम ना कबही पाए। महाराज कहते हैं कि अध्यात्म के काम तो तू बहुत सारे करता है, यहाँ पे पूजा कर ली, वहाँ पे कर लिया, टीका लगा लिया, धागा बांध लिया, माथा टेक लिया बड़ा बड़ा, और अपने तन के ऊपर भस्म लगा ली, विभूति लगा ली, ये सब कुछ तो कर लिया, लेकिन नाम ना कभी पाए। ऐसा करने से नाम नहीं मिलने वाला। नाम मिलेगा निम्रता से, नाम मिलेगा गुरु की खुशी से, नाम मिलेगा अच्छे कर्मों को करने से, ना कि ये साध संगत जी अगर हम देखा जाए तो हमने टीका लगाया, मान लीजिए हमने अपने तन पे भस्म लगाई, हमने अपने आप को कह लो कि अंगारों के ऊपर चलाया, ये क्या कर रहे हैं? ये कर रहे हैं हम सब कुछ शरीर के तल के ऊपर, मन की तो बात ही नहीं हो रही। और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज बात ही सिर्फ मन की करते हैं। वो करते हैं, कहते हैं नाम जपो। नाम कौन जप रहा है? नाम जो है आत्मा जप रही है, परमात्मा का नाम। नाम जप के अपने मन को ध्यान में लगाना है, परमेश्वर के चरणों में। आधे पासे की बातें छोड़ के, दिखावा छोड़ के, माया मोह को त्याग के मतलब कि अपने मन को मोह से ऊपर उठा के नाम के अंदर लेके जाना। तो ये शरीर की बात नहीं है साध संगत जी। नाम जपना जो है ये आत्मा और परमात्मा के मिलन का एक विषय है। गुर कै शब्द जीवत मरै, हर नाम वसै मन आए। महाराज कहते हैं गुरु के शब्द के साथ इंसान जींदे जी ही मर जाता है। मतलब अपनी ख्वाहिशों को मार लेता है, अपनी आशाओं को मार लेता है, अपने अंदर से काम क्रोध लोभ को मार लेता है, और ऐसा करते करते हर नाम वसै मन आए, फिर नाम जो है वो मन में आके बस जाता है। सुन मन मेरे भज सतगुर सरना। महाराज कहते हैं हे मेरे मन, सतगुर की शरण में तो भजन करना है। सतगुर की शरण में आके तूने परमात्मा का चिंतन करना है। गुर प्रसादी छूटी है, बिख भवजल शब्द गुर तरना। महाराज कहते हैं क्यों? क्योंकि गुरु की कृपा से छुट्टी है बिख भवजल। बिख होता है साध संगत जी पॉइजन, बिख होता है विषय, बिख होता है जिसको हम विष कह देते हैं, विष। महाराज कह रहे हैं कि ये जो भवजल है ना, जो ये कह लो कि बिख से भरा हुआ है, गंदगी से भरा हुआ है, ये एक तरीके से जहर से भरा हुआ है, इससे छुटकारा मिल जाता है। और शब्द गुर तरना, शब्द की कृपा से हम जो है इस भव सागर से तर जाते हैं। रहाओ त्रै गुण सबा धात है, दूजा भाव विकार। महाराज कह रहे हैं जो 3 गुण है ना, वो सब के सब जो हैं समझ लो ये नाशवान हैं। आप ये पहले भी जिक्र हुआ है साध संगत जी, रजोगुण तमोगुण और सतोगुण ये सब नाशवान है। नह महाराज कह रहे हैं दूजा भाव विकार, ये सब जो है हमें दूसरे भाव में रखते हैं कि भैया परमात्मा कुछ भी नहीं है और हम ही सब कुछ हैं, हमारे अपने अहंकार के ही जरिए हम सब कुछ कर रहे हैं। पंडित पड़ै बंधन मोह बाधा,
नह बूझै बिख्या प्यार। महाराज कह रहे हैं कि जो पंडित लोग हैं ना, जो बहुत पढ़े लिखे हैं, वो भी मोह के बंधनों में फंसे हुए हैं। उनके अंदर भी मोह माया का, उनके अंदर के मन को भी मोह और बंधन ने बांधा हुआ है। न बूझै बिख्या प्यार। वो ये नहीं समझ पाते कि जो ये बिख्या है ना, जो गंदगी है, इसका प्यार जो है, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, यही सबसे बड़ी। क्योंकि साध संगत जी, जब महाराज ये गुरबाणी उच्चारण कर रहे थे, तो आपको पता आजकल भी बहुत ऐसे हैं जो सिर्फ पदार्थों तक जुड़े हुए हैं, उनको अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं। देखो साध संगत जी, यहाँ पे किसी को बुरा नहीं मनाने की ज़रूरत है। यहाँ पे हमें ये समझना है कि परमेश्वर से मिलन कौन करवा सकता है। तो क्या हुआ, एक बारी एक बंदा गया अपना बादशाह के दरबार में, और बादशाह के दरबार में जाके उसने माथा टेका, सलाम किया, बादशाह सलामत, आपको सलाम। और सलाम करने के बाद ना, वो उसने अपना जो भी सिक्का विक्का, जो भी इसने दमड़ा रखा बादशाह के चरणों में, तो वो रखने के बाद बादशाह को बोलता है कि बादशाह सलामत, ये मेरा, कह लो कि मेरी भेंटा जो है वो परवान करो और मुझे मुक्ति दो। तो अभी बादशाह सलामत बड़ा हैरान हुआ, यार ये क्या बोल रहा है, मुक्ति दो, मतलब ये ऐसा कैसा, आज तक तो किसी ने कभी कुछ कहा नहीं हमें मुक्ति देने के लिए। तो बादशाह सलामत ने पूछा, अब ये क्या चीज़ होती है, मुक्ति क्या है? कहते नहीं, मुझे और नहीं कुछ चाहिए। कहते तू और कुछ ले ना, तेरे को कोई नौकरी चाहिए कुछ? कहते नहीं नहीं, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए। तो अभी बादशाह सलामत अपने मंत्री से पूछता है, यार ये क्या बोल रहा है, ये कैसे मतलब मुक्ति की बात कर रहा है, कहाँ से आया, ये क्या है? तो उसका जो दरबार होता है, मंत्री होता है, कहते ये बादशाह सलामत, ये जहाँ गुरु नानक की बाणी सुनता है, ये गुरु नानक की बाणी पढ़ता है, और लेकिन आप भी यहाँ के राजा महाराजा हो, तो ये आपके पास आ गया होगा भाई गलती से, तो इसको पता नहीं है कि ये किससे क्या बात कर रहा है। तो कहते गुरु नानक की गुरबाणी क्या कहती है? ये बात साध संगत जी गुरु हरगोबिंद साहब के समय की है, 6वें पातशाह महाराज के समय की है। तो महाराज की बाणी पढ़ते पढ़ते तो बादशाह सलामत कहते, यार देख ऐसा है कि तेरे को जहाँ तेरे को जगीर चाहिए, पैसा चाहिए, नौकरी चाहिए, तेरे को कुछ और चाहिए, घोड़े वगैरह मैं दे देता हूँ तेरे को, लेकिन ये मुक्ति वुक्ति तो यहाँ नहीं मिलेगी। तो साध संगत जी, वो जो किसान होता है ना गरीब, वो किसान गरीब जो उसने एक आना 2 आना जो भी दमड़ा पैसा रखा होता है ना बादशाह के चरणों में, वो उठा लेता है, वो उठा के बाहर आ जाता है। बादशाह को बहुत ज़्यादा बेइज्जती महसूस होती है, अरे यार ये क्या बंदा, एक तो मेरे से ऐसी चीज़ मांग रहा है जो मेरे पास है नहीं, और दूसरा ये मेरे पैसे भी उठा रहा है। तो बाहर जाते जाते ना उसको मंत्री जो है वो सलाह देता है, कान में कहता है, जिनकी तू गुरबाणी पढ़ता है ना, ये मुक्ति वुक्ति वही दे सकते हैं, ये बादशाह के बस की बात नहीं है, उनके पास जा, उन्हीं को बोल, वही मुक्ति देंगे। तो एक किसान कहता है कि शुक्रिया, मुझे तुमने रास्ता दिखाया, मैं गुरु हरगोबिंद साहिब के पास जाके महाराज को बेनती करूँगा। ये महाराज के पास आता है, तो वही सिक्का महाराज के पास जो है ये माथा टेकता है, महाराज को कहता है, महाराज मुझे मुक्ति दो। अभी महाराज को तो पता होता है कि ये पहले राजा के पास होके आया है। तो महाराज ये कृपा करते हैं, सिर के ऊपर हाथ रखते हैं, महाराज कहते हैं, गुरबाणी का जाप कर, जपजी साहिब का जाप कर, अमृत वेले उठ, नाम जप, देख तू जो मांग रहा है वो सब मिलेगा तेरे को, लेकिन तेरे को जो है त्याग करना पड़ेगा, अपनी मोह माया वाली वृत्ति का त्याग करना पड़ेगा, और उसके बाद फिर ये सब तेरे को अपने आप मिल जाएगा। तो साध संगत जी, यहाँ पे जो समझ लीजिए मुक्ति का जो द्वारा है ना, इसके लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है। लेकिन पहले समय में भी और आज के दिनों में भी शरीर के तल पे रहने के लिए ये मिल जाएगा, वो अभी ठीक है, पढ़े लिखे हैं, कोई बहुत बड़े महात्मा भी होंगे, कल का बता दिया, कल क्या होगा, कौन सी कंपनी चलेगी, कौन सी नहीं चलेगी, पैसा आएगा नहीं आएगा, बच्चा आएगा नहीं आएगा, बच्चा कैसा हो, ये चीज़ें तो बहुत छोटी छोटी हैं, इससे भगवान की प्राप्ति थोड़ी ना होती है। भगवान के सामने क्या है एक कंपनी, इतनी दुनिया को चला रहा है, इतने चांद तारे सूरज को रोशनी दे रहा है, इतनी बड़ी बड़ी वो शक्तियों का मालिक है, उसके लिए कंपनी वंपनी ये क्या, कोई सेठ महाराजा क्या, कुछ नथिंग, इट्स नथिंग, उसके लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन हम लोग
वो पंडित जी के पीछे भागेंगे, वो एस्ट्रोलॉजर के पीछे भागेंगे जो हमारा ये कल का बता देगा। अरे उसने बताया, देख मेरा बेटे का बीमारी ठीक हो गया, उसने बताया था। अरे बेटे का बीमारी ठीक हो गया, लेकिन बेटे को कोई नाम की दात दी, बेटे को कोई गुरबानी के साथ जोड़ा, बेटे के मन की शांति की बात हुई। बेटे का मन तो अशांत है, बेटे को रात बीमारी तो ठीक होगी लेकिन रात को नींद नहीं आती। वो वाली बीमारी में तो दवाई पी रहा था, ये वाली बीमारी में शराब पीनी शुरू कर दी। अभी कहाँ जाओगे, अभी तो शराब पीनी शुरू कर दी, तो उससे तो अच्छा बीमारी ठीक था। तो साथ संगत जी, ये जो नाम की बरकत है ना, ये नाम की बरकत की कोई कंपैरिजन नहीं है किसी भी चीज़ के साथ। तो यहाँ पे गुरबाणी सिर्फ़ और सिर्फ अध्यात्म तल के ऊपर जीने की बात करती है। बाकी सब तो चलता ही जा रहा है। सतगुर मिलिया त्रिकुटी छूटै, चौथा है पद मुक्त द्वार। महाराज कहते हैं जब सतगुरु मिल जाते हैं ना, गुरबाणी मिल जाती है, तो त्रिकुटी छूट जाती है। वो रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, वो वाली वृत्ति छूट जाती है। चौथा है पद मुक्त द्वार, ये है मुक्ति का द्वार जो हम बात कर रहे थे ना पीछे, कि चौथे पद में सतगुरु ले आते हैं, चौथे चरण में ले आते हैं, चौथी अवस्था में ले आते हैं, जहाँ पे मुक्ति का द्वारा हमारा इंतज़ार करता है। गुरते मार्ग पाइय चूकै मोहो गुबार। महाराज कहते हैं गुरु है जो रास्ता दिखाने वाला है, और गुरु है जो पर्दा उठाने वाला है, मोह का पर्दा, मोह गुबार, मोह के जो कह लो कि हमें दबा के रखा हुआ है ना मोह की माया ने, वो हमारे आजू बाजू से मोह के गुब्बारे से हमें बाहर निकाल देता है। मोह के अंधियारे से, अंधकार से हमें, गुबार मतलब अंधकार, अंधेरा, मोह के अंधेरे से बाहर निकालता है। साथ संगत जी, मोह के अंधेरे में रहते हैं तभी तो पाप करते हैं, मोह के अंधेरे में रहते हैं तभी तो गुनाह होते हैं, मोह के अंधेरे में रहते हैं तभी लोगों को धोखा दिया जाता है, मोह के अंधेरे में रहते हैं तभी तो चोर चकारी करते हैं चोर अपने परिवारों के लिए, मोह के अंधेरे में रहते हैं तभी तो जिस समय अमृत वेले नाम जपना चाहिए और उस समय हम लोग कह लो कि मोह माया के चक्कर में गलत कामों में लगे रहते हैं। मोह ही है ना साथ संगत जी, मोह हमें काम की तरफ लेके जाता है। अब आपको आम तौर पे पता ही है, अब अमृत वेले महाराज कहते हैं अभी 1:30 बजे उठो, 2 बजे उठो और अपना नाम जपो, पर यहाँ पे तो हम जो मोह के चक्करों में पड़े हैं वो तो आधी रात को कपड़े उतार के सोए पड़े होते हैं। तो कहाँ हमने जाना था और कहाँ हम जा रहे हैं, कहाँ तक हम नीचे गिर चुके हैं, इस चीज़ का हमें अंदाज़ा भी नहीं है। क्यों? क्योंकि शब्द गुरु की शरण में नहीं आए हैं। गुर प्रसादी मिल रहे सच नाम करतार। महाराज कहते हैं गुरु की कृपा से वो परमेश्वर मिलता है और सच नाम करतार, सच्चे करतार का नाम मिलता है। एहो मनुआ अत सबल है, छड़े न कितै उपाय। महाराज कहते हैं जो ये हमारा मन है ना साथ संगत जी, बहुत ज़्यादा प्रबल है, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, इतना आसान नहीं है। छड़े न कितै उपाय, ये ऐसा नहीं कि मतलब हमने थोड़ी सी कोशिश की और हमने इसको निकाल दिया, 1 मिनट में ये हम यहाँ बैठे होंगे और मन अमेरिका पहुँच जाएगा, हम यहाँ बैठे होंगे दिल्ली के अंदर, मन पहुँच जाएगा कनाडा में, हम बैठे होंगे अमृतसर में, मन पहुँच जाएगा इंग्लैंड में। ये मन इतनी तेज़ी से दौड़ता है साथ संगत जी, लाइट ऑफ स्पीड से भी तेज़ी से, लाइट ऑफ साउंड से भी तेज़ी से। ये मन इतनी ज़बरदस्त पावरफुल चीज़ परमेश्वर ने बनाई है और इसको इतना आसान नहीं है कंट्रोल करना साथ संगत जी। अभ्यास कर करके ये कंट्रोल में आता है। देखो कथा सारे करते हैं, एक दूसरे को ज्ञान देने की कोशिश सारे करते हैं, लेकिन साथ संगत जी अभ्यास ना अमृत वेले उठ के कोई विरला ही करता है। संगत में बैठ के लोगों को ज्ञान की बात कर देना, वो कर लेना, वो आसान है, लेकिन उसके ऊपर खुद अमल करना वो बहुत मुश्किल है, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बात तब तक नहीं बनेगी जब तक हम खुद अपने ऊपर अमल नहीं करेंगे। और एक बात और बताएं साथ संगत जी आपको, अमल करने वाले को ना भीड़ की ज़रूरत नहीं है। अमल करने वाला सिर्फ वो अपने परमेश्वर के साथ वो खुद ही खुश है। ये परमेश्वर की मर्जी है कि उसने
अपने प्यारे को गुप्त रखना है या अपने प्यारे को प्रकट करना है। ऐसे बहुत से साधु महात्मा हुए जिनके बस एक या दो ही सेवादार, या कोई भी सेवादार नहीं है, अकेले ही लगे हुए हैं, चौंकड़ा मार के बैठे हुए हैं वो। और ऐसे भी साधु महात्मा हुए जिनके पीछे लाखों की फ़ौज लगी हुई है। पर आम तौर पे साथ संगत जी, गुरु महाराज ये जो फ़ौज पीछे लगाना, ये भी गाड़ी ले लेना, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ कई कई करोड़ों की, ये कर लेना वो कर लेना, ये सब भी वही मोह माया का ही गुबार है। एक तरफ ऐसे महापुरुष हैं धन धन बाबा नानक सिंह जी कलेना वाले, जो मिट्टी पुट के संगत से भी 2 फीट 3 फीट नीचे बैठते होते थे। अपने नाम का 1 रुपया भी नहीं खड़ा किया, कोई नाम कोई गेट कुछ नहीं। और एक ऐसे भी हैं जो कई कई हजार एकड़ ज़मीन के अंदर अपने उन्होंने महल बनाए हुए हैं। ये परमेश्वर की मौज है साथ संगत जी। ये परमेश्वर ने जिस हुक्म में रखा है, जिस पौड़ी पे, जिस लेवल पे, जिस स्टेज पे रख के परमेश्वर प्रचार कराना चाह रहा है, सेवा लेना चाह रहा है, वो ले रहा है। पर बात वहीं आ जाती है साथ संगत जी, जो मन है ना, इसको पकड़ के रखना बहुत मुश्किल है। महाराज गुरबाणी में कहते हैं, मन वस आवे नानका, ये पूर्ण कृपा हुए। पूरी कृपा होती है ना जिसके ऊपर, उसका मन काबू में आता है। गुरु तेग बहादुर महाराज ने अपने मन को काबू में किया था। जब शहीदी हो रही थी तो मन को काबू में रखा, और जब गला काटा गया महाराज का, धड़ से अलग किया गया, कोई आवाज़ कोई कुछ नहीं, कुछ महसूस नहीं हुआ महाराज को, चुपचाप अपनी शहीदी दे दी। इतनी पावर, इतनी हमारी उंगली कट जाए उई 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 करते रह जाते साथ। हल्की जी पिन लग जाए ना कहीं पे, तो हमें पता दर्द कितना ज़्यादा होता है। तो मन को पकड़ के रखना, मन को कंट्रोल में करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। महाराज बाणी में कह रहे हैं, दूजा भाए दुख लाए दा, बहुती दे सजाए। महाराज कहते हैं जो परमेश्वर को भूल के दूसरी तरफ अपना ध्यान लगा के रखता है ना, उसको तो फिर साथ संगत जी सजा ही मिलती है, और बहुत ही सज़ा मिलती है। ऐसा नहीं, बहुत ही दे सजाए, उसको बहुत ज़्यादा सज़ा मिलती है, बहुत ज़्यादा दुख मिलता है उसको, दुख लायदा, उसको बहुत बड़ा दुख मिलता है जो परमेश्वर से अपना ध्यान हटा के दूसरी तरफ लगा के, क्रोध में लगा के, अरे मैं बड़ा क्रोधी हूँ, मेरे से ज़्यादा क्रोधी कोई नहीं है। तो एक ऐसे ही परिवार है साथ संगत जी, उत्तराखंड के अंदर बड़े सेठ साहब हैं, सरदार जी हैं। तो जब हमें मिले एक बारी, तो थोड़ा अपने स्टाफ को गुस्सा वुस्सा कर रहे थे, गाली वाली निकाल रहे थे। तो उनके हैं होटल वोटल उनके वहाँ पे, और भी बिज़नेस बहुत है, इन्वेस्टमेंट वगैरह की हुई है। तो मैं सामने था, मेरे सामने उन्होंने कुछ गाली वाली निकाल दी, गलत बोला अपने एक नौकर को, मतलब एक एम्प्लॉई को। तो जब फिर उन्होंने मेरी तरफ देखा तो मैं चुप था, पर उनको ये रियलाइज़ हो गया, यार ये अभी बैठा है, चोला डाल के बैठा है, और इसको प्रसादे पे बुलाया, मतलब मेरे को लेके, और मैं इनके सामने गाली निकाल रहा हूँ, तो ये ठीक नहीं है। तो साथ में हमारे और भी संगत थी थोड़ी सी, 7-8 लोग थे। तो सब के सब हम चुप हो गए बिल्कुल, एंड पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया। मतलब समझ लीजिए 1 मिनट के लिए कोई कुछ बोला ही नहीं, 45 सेकंड के लिए। फिर वो सरदार जी ने खुद ही बोला, अरे बाबा जी ये काम ही हमारा ऐसा है, यहाँ जब तक गाली ना निकालो तब तक ये साले काम नहीं करते, ये नहीं करते, वो नहीं करते। तो मैं चुप रहा, मैंने कुछ नहीं बोला। फिर वो खुद बोल रहा है अपनी गलती सबके सामने। तो मेरे को गुस्सा बहुत आता है, पता नहीं, कुछ करो तो क्या था ना, करके वो गलती कर चुका था, संगत के सामने कर चुका था, और अब उसको बचने का मौका नहीं मिल रहा था कि मैं कहाँ से बाहर निकलूँ। तो वो खुद ही बोली जा रहा है, पहले कह रहा है कि मेरा काम ऐसा है, मेरा धंधा है ऐसा, फिर आ जाता है थोड़ा निम्रता में आ जाता है करके। मैं चुप था, हम सब चुप थे। कहता कि ये मेरे में गुस्सा बहुत आता। अभी आप ऐसा ना, जब जाओगे ना, जाने से पहले अरदास करके जाना कि मेरा जो गुस्सा है ना वो कम हो जाए। तो साथ संगत जी, जब तक हम खुद रियलाइज़ नहीं करते, हम खुद नहीं मांगते, तब तक कोई कृपा भी कैसे करेगा। फिर ऐसा ही हुआ, जब जाने लगे वहाँ से, तो उसके बाद जाने से पहले हम लोगों ने, सारी संगत ने मिलके उसके गुस्से के लिए अरदास की। फिर कुछ समय बाद, आई थिंक 6-8 महीने बाद, उसके बेटे ने मेरे को फ़ोटो खींच के भेजा कि भाई पापा ने तो कमाल ही कर दी है। मैं देख रहा हूँ कि कुछ 3-4 दिन से वो रोज़ नित्यनेम का गुटखा लेके बैठ जाते हैं सुबह, और गुटखा साहब से पाठ करते हैं। शराब तो अभी भी बहुत पी रहे हैं, लेकिन गुटखा साहब लेके पाठ कर रहे हैं। मेरे को उसने फ़ोटो भी भेजी, अपने पापा की पाठ करते हुए की फ़ोटो भेजी। तो महाराज का शुक्र किया हमने कि महाराज आपने संगत की अरदास सुनी, उसको गुरबाणी की तरफ लगाया और गुरबाणी का पाठ करना शुरू कराया।
तो साध संगत जी यही होता है, जब तक नहीं कुछ बात होती ना, जब तक कोई पकड़ने वाला नहीं होता, नहीं, तो ये हाथ पकड़ा जाना ये बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब एक बार ही पकड़ ले परमेश्वर, तो फिर वो छोड़ता नहीं है। टाइम ज़रूर लगता है करके हमारी जो वो है ना, कह लो कि स्पीड, वो है डिफरेंट तरीके से, हमारी घड़ी बिल्कुल डिफरेंट तरीके से चलती है। लेकिन गुरु महाराज की जो घड़ी है वो कर्म की गति से चलती है। जिसका जिसका जैसा जैसा कर्म का बीज बीजा हुआ है, उसी हिसाब से फल मिलेगा। उसके ना उससे ज़्यादा, ना उससे कम, ना उससे पहले, ना उससे बाद, वो उसी हिसाब से ही मिलेगा। नानक नाम लगे से उबरे, हाउ मैं शब्द गवाए। महाराज आखिर में कहते हैं नाम लगे से उबरे। वही बात आ गई ना, नाम का बीज अगर बीजा जाएगा तब महाराज ये मोह माया से उबार लेते हैं। हाउ मैं शब्द गवाए, जो हाउ में है वो हमारे मन में से निकल जाता है, उसको महाराज मार देते हैं, गवा देते हैं। कैसे? शब्द की कृपा से। हाउ में शब्द गवाए, भाई शब्द की कृपा से हाउ में जो है हमारे अंदर से ख़त्म हो जाती है। जितना ज़्यादा जाप करते जाएंगे, सेवा करते जाएंगे, सिमरन करते जाएंगे, संगत करते जाएंगे, ये गुरु महाराज उतनी ही दया करते रहेंगे। सो साध संगत जी 33वें अंग पे ये पहला शब्द गुरु अमरदास जी महाराज का यहाँ पे समाप्त होता है।